नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स के थर्ड चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है रंगास मैरिज और इसके लेखक हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगर। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं, लेकिन चैप्टर पर चलने से पहले सबसे पहला काम इस चैप्टर के नाम की बात करते हैं, यानी शीर्षक की बात करते हैं। तो इस चैप्टर का शीर्षक है रंगास मैरिज। रंगा एक व्यक्ति का नाम है, अपोस्ट्रॉफी यस लगा है जिसका मतलब होता है का की के, यानी रंगा का, मैरिज मतलब होता है विवाह। तो रंगा का विवाह और लेखक हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मस्ती वेंकटेश अयंगर है ना, इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जून 1986 को हो गई थी। यानी 1891 में पैदा हुए थे और 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो कहानी इन्होंने लिखी है इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो पुराने समय में या पुराने ज़माने में हुआ करती थी। तो किसी भी चीज़ से डरना मत और इस चैप्टर को पढ़ते हुए बिल्कुल भी भटकना मत। चलो अपने चैप्टर पर चलते हैं। अब एक बात और जो बच्चे कमेंट करके बार बार पूछते हैं, तो बेटा ये जो बुक है ये राजीव प्रकाशन की बुक है। मेरे क्षेत्र में यही बुक चल रही है, इसलिए मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी, आप खरीद सकते हैं। व्हेन यू सी, जब आप देखेंगे दिस टाइटल, इस शीर्षक को, जब आप इस शीर्षक को देखेंगे, यानी आपके चैप्टर का नाम क्या है, रंगास मैरिज। तो जब आप इस चैप्टर के शीर्षक को देखेंगे, यानी इस अध्याय के शीर्षक को देखेंगे, तो सम ऑफ यू, तो आप में से कुछ में आस्क, शायद पूछेंगे। में मतलब शायद, आस्क मतलब पूछेंगे। तो आप में से कुछ लोग शायद पूछेंगे रंगास मैरिज, रंगा का विवाह, यानी ये कैसा अजीब सा नाम है, क्वेश्चन मार्क लगाया ना, तो ये कैसा अजीब सा नाम है, कुछ अच्छा नाम रख देते, ये कैसा अजीब सा नाम है। ठीक है, तो जब आप इस शीर्षक को देखेंगे तो आप में से कुछ लोग शायद पूछेंगे रंगा का विवाह। वाई नॉट, क्यों नहीं, रंगनाथ विवाह, रंगनाथ विवाह अथवा रंगनाथ विजय क्यों नहीं। अर्थात ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक का मतलब ये है कि इस अध्याय का नाम रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजय भी हो सकता था, क्यों नहीं, यानी भी हो सकता था, यानी इस चैप्टर का नाम कुछ और भी हो सकता था। ये कैसा अजीब सा नाम दे दिया इस चैप्टर को, रंगास मैरिज। समझ में आ गई बात। वेलियस, अच्छा हाँ, यानी आप सही कह रहे हैं। वेलियस मतलब हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि आई कुड हैव यूज्ड, कि मैं प्रयोग कर सकता था, सम अदर, कोई दूसरा, माउथ फीलिंग वन, बड़ा नाम, लाइक जैसे जगन्नाथ विजय और गिरजा कल्याण। इन दोनों की हिंदी ही है, मतलब जो इंग्लिश में लिखा है जगन्नाथ विजय को जगन्नाथ विजय ही पढ़ा जाएगा, गिरजा कल्याण को गिरजा कल्याण ही पढ़ा जाएगा। अब ये जो लेखक हैं ये एक साउथ इंडियन व्यक्ति थे, तो इनके जो वर्ड्स हैं उसमें कुछ कन्नड़ आपको देखने को मिलेगी, यानी कन्नड़ लैंग्वेज इनकी भाषा में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, गिरजा कल्याण, कल्याण का मतलब भी विवाह से होता है। ठीक है, कल्याण का मतलब ही जैसे हम लोग विवाह कहते हैं ना, शादी, वो लोग कल्याण बोलते हैं। ठीक है, तो आई नो, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कोई दूसरा बड़ा नाम रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजय या गिरजा कल्याण। ठीक है, तो अब बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है इस चैप्टर में, यहाँ की शुरुआत की 2 लाइनों में, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। ध्यान से समझना कि जब आप इस शीर्षक को देखेंगे तो आप में से कुछ लोग शायद पूछ सकते हैं कि रंगा का विवाह, यानी कहना चाहते हैं सीधा सीधा कि रंगा का विवाह, ये कैसा अजीब सा नाम है। समझ रहे हो, तो इतना मत बोलना कि ये कैसा अजीब सा नाम है, आप सिर्फ इतना बोलेंगे कि रंगा का विवाह। वाई नॉट रघुनाथ विजय और रघुनाथ विजया, विवाह और विजया।
रघुनाथ का विवाह यानी रघुनाथ विवाह या फिर रघुनाथ विजय क्यों नहीं, अर्थात इस अध्याय का नाम रघुनाथ विवाह या फिर रघुनाथ विजय भी हो सकता था। वेल यस, हाँ, अच्छा हाँ, यानी आप सही कह रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। आई कुड हैव यूज, कि मैं प्रयोग कर सकता था कोई दूसरा बड़ा नाम, जैसे कि जगन्नाथ विजय या फिर गिरजा कल्याण। बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री, दिस इज़ नॉट अबाउट, ये अध्याय नॉट अबाउट नहीं है, बारे में नहीं है। जगन्नाथ विक्ट्री, जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है। और गिरजास, देखो अपोस्ट्राफी यस का मतलब होता है काकी के, दोनों में अपोस्ट्राफी यस लगा है, जिसका मतलब है गिरजा का विवाह। देखो यहाँ पे कल्याण लिखा था, यहाँ पे लिख दिया वेडिंग, सीधा सीधा। वो लोग साउथ इंडियन लोग कल्याण यानी विवाह को कल्याण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग। तो बट देन, लेकिन तब, दिस इज़ नॉट, ये अध्याय बारे में नहीं है। किसके बारे में नहीं है? जगन्नाथ विक्ट्री, जगन्नाथ की विजय के बारे में नहीं है और गिरजा के विवाह के बारे में नहीं है। अर्थात लेकिन तब यहाँ अध्याय जगन्नाथ के विजय और गिरजा के विवाह के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, नॉट नहीं है। इट इज़ अबाउट, ये बारे में है, आवर ओन, हमारे अपने, रंगास मैरिज, रंगा के विवाह के बारे में। ये तो यानी ये अध्याय हमारे अपने रंगा के विवाह के बारे में है। एंड हेंस, और इसीलिए, नो फैंसी टाइटल, कोई फैंसी टाइटल नहीं, किसी फैंसी शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए किसी फैंसी शीर्षक की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके लिए हमें ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई फैंसी ड्रेस या फैंसी भाषा का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक जताना चाहते हैं कि रंगा से वो बहुत प्रेम करते हैं, यानी रंगा को वो बहुत अपना मानते हैं, इसीलिए वो उसके साथ ढोंगीपना नहीं करना चाहते। हम ढोंग तो उनके सामने करते हैं ना जिनसे हम प्रेम नहीं करते। हाँ, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम्हारे लिए वो कर देंगे, ऐसा हम बोलते हैं उनसे जिनसे हम प्रेम नहीं करते। जिनसे हम वास्तव में प्रेम करते हैं उनसे हम ढोंग नहीं करते। अपने माता पिता से कभी कहते हो कि मम्मी तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे? नहीं कहते ना, क्योंकि वो जानती हैं कि आप उनसे प्रेम करते हैं। और वो भी कभी तो आपसे नहीं कहती ना कि हाँ तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। अर्थात लेखक ये बात दिखाना चाहते हैं कि रंगा उनका अपना है, अर्थात रंगा से वो प्रेम करते हैं, यानी रंगा को वो अपना मानते हैं। क्लियर है? डाउट नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा चलेगा, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए। होशाली इज़ आवर विलेज, होशाली हमारा गांव है, यानी हमारे गांव का नाम होशाली है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, यू मस्ट, आपने अवश्य हर्ड, सुना होगा, ऑफ इट, इसके बारे में, अर्थात इसका नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। नो, नहीं, यानी लेखक जब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इसका नाम अवश्य ही सुना होगा, तो मैंने खुद भी होशाली का नाम नहीं सुना, तो आपने भी नहीं सुना होगा। तो जो श्रोता हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि नो, नहीं, अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं। तो वाट अ पिटी, कैसी अजीब बात है, यानी जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो जानते हैं लेखक कि किसी को नहीं पता मेरे गांव के नाम के बारे में, तो उन्होंने खुद ही लिख दिया नो, नहीं। अब वो खुद रीज़न बताएंगे कि किसी को क्यों नहीं पता, ठीक है? तो नो, नहीं। व्हाट अ पिटी, कैसी अजीब बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट लेकिन इट इज़ नॉट, यहाँ योर आपकी, फॉल्ट गलती नहीं है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। अब आप मेरे गांव के बारे में नहीं जानते तो ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन, इसका वर्णन ही नहीं किया गया है। ऑफ इट, यानी मेरे गांव का वर्णन नहीं किया गया है। इन एनी, किसी भी जोग्राफी, भूगोल की बुक, पुस्तक में। तो मेरे गांव का वर्णन किसी भी भूगोल की पुस्तक में नहीं किया गया है। तो अब भूगोल की पुस्तक में है ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे? चलो, दो साहिब्स, वो साहब लोग, इन, अब देखो आगे, इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के वो साहब लोग, राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखते हैं, प्रोबेबली, शायद, डू नॉट नो, नहीं पता है, दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट,
ऐसे किसी भी स्थान के बारे में या फिर ऐसा कोई भी स्थान अस्तित्व में नहीं है। अर्थात अब देखो, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, प्लेस मतलब स्थान, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, डू नॉट नो जानकारी नहीं है। शायद जानकारी नहीं है, अर्थात शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई स्थान वजूद में है। कौन लिख रहा है ये बात? वो साहब लोग जो इंग्लैंड में हैं। तो इंग्लैंड के वो साहब लोग अंग्रेजी में लिखते हैं कि शायद हमें जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई स्थान वजूद में है, एंड सो, और इसीलिए मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसीलिए मेक नो मेंशन, उन्होंने जिक्र नहीं किया ऑफ इट, इस गांव का, और इसीलिए उन लोगों ने हमारे गांव का या इस गांव का जिक्र नहीं किया। मेंशन मतलब होता है वर्णन करना, जिक्र करना। आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोग, टू फॉरगेट, भूल गए, अबाउट इट, इसके बारे में। इसके बारे में तो हमारे अपने लोग भी भूल गए। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इट इज़, ये कैसा है। क्या आपको पता है कि ये कैसा है? आप जानते हैं कि वो कैसे लोग हैं, यानी जो लोग हमारे अपने लोग अपने गांव के बारे में भूल गए, आपको पता है वो लोग कैसे हैं? यू नो, आपको पता है हाउ इट इज़, कि वो लोग कैसे हैं। दे आर लाइक अ फ्लॉक, दे आर लाइक, वो लोग हैं, लाइक अ फ्लॉक, एक झुंड की भांति, ऑफ शीप, भेड़ के। वो लोग एक भेड़ के झुंड की भांति हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, वन शीप, अगर एक भेड़ वॉक्स गिर जाती है, इनटू ए पिट, एक गड्ढे में, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो द रेस्ट, तो शेष बची सभी भेड़ें ब्लाइंडली, अंधी होकर, फॉलो इट, उसके पीछे गड्ढे में गिर जाएंगी। व्हेन बोथ, जब दोनों, द साहिब्स, वो साहिब लोग, इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के उन साहिबों ने, एंड आवर ओन जोग्राफर्स, और हमारे अपने भूगोलवेत्ताओं ने, या फिर भूगोलवेत्ताओं ने, ठीक है, या फिर भूगोल लेखक भी कह सकते हैं, तो भूगोल लेखकों ने, हैव नॉट रेफर्ड, वर्णन नहीं किया, जिक्र नहीं किया, टू इट, इस गांव का। तो जब दोनों, उन इंग्लैंड के उन साहिबों ने और हमारे अपने भूगोल लेखकों ने इस गांव का जिक्र नहीं किया, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, द पुअर, की वो बेचारा चार्टोग्राफर, नक्शा बनाने वाला, टू रिमेंबर, याद करके, टू पुट इट, इस गांव को रख देगा, ऑन द मैप, नक्शे पर। तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बेचारा नक्शा बनाने वाला इस गांव को याद करके इसे नक्शे में दिखा देगा। कैन यू, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप आशा कर सकते हैं? जो भी कहना चाहो कह सकते हो, वो आपसे कह रहे हैं, ठीक है। पहला वाला स्टैंजा जो है थोड़ा सा डिफरेंट है पूरे चैप्टर से, इसलिए समझो इसको। एंड सो, और इसीलिए, देयर इज़ नॉट इवन द शैडो, परछाई भी नहीं है, ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव की, ऑन एनी मैप, किसी मैप पर, किसी नक्शे में। इसीलिए किसी भी नक्शे में हमारे गांव की परछाई भी नहीं है। चलो आगे। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, आई स्टार्टेड समवेयर, मैंने कहाँ से शुरू किया, एंड देन, और फिर, वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, किस दूसरी दिशा में भटक गया, ठीक है। तो मैंने कहाँ से शुरू किया और फिर किस दूसरी दिशा में भटक गया। अब आगे कह रहे हैं कि इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का, टू भारतवर्ष, भारतवर्ष से वही संबंध है, वाट, जो संबंध, स्वीट, मिठाई, कारिगा डाबू, कारिगा डाबू का। अब देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ थोड़ा सा, पहले चैप्टर में आगे नहीं चलते। कारिगा डाबू एक साउथ इंडियन फ्राइड है, फ्राइड मतलब तली हुई, स्वीट मतलब मिठाई है। तो साउथ इंडियन फ्राइड स्वीट एक दक्षिण भारतीय तली हुई मिठाई है, फिल्ड, जिसके अंदर भरा जाता है कोकोनट, कोकोनट मतलब नारियल, एंड शुगर और चीनी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे गुझिया बनती है, उसके अंदर खोवा, किशमिश, चीनी, ये सब कुछ भरा जाता है ना, उसी तरह से कारिगा डाबू एक मिठाई है, तली हुई मिठाई है। गुझिया भी तली हुई मिठाई है ना, उसी तरह से कारिगा डाबू होती है। चलो, कारिगा डाबू का डाउट क्लियर हो गया। अभी कंफ्यूज होते कि कारिगा डाबू क्या है। अब देखो,
इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है, वाट जो संबंध मिठाई कारिगा डाबू का, इज टू अ फेस्टिव मील त्योहार के भोजन से है। अब जैसे गुड़िया आ जाए या फिर होली आ जाए और घर में गुझिया ना बने तो ऐसा लगता है कि कुछ फीका फीका है, यानी त्योहार में गुझिया का अलग ही मज़ा है। पूरा साल इंतज़ार करते हैं तब जाके गुझिया मिलती है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि त्योहार के भोजन से कारिगा डाबू मिठाई का जो संबंध है, अब इसको उल्टा तो पढ़ नहीं सकते तो सीधा पढ़ो कि स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो संबंध मिठाई कारिगा डाबू का फेस्टिव मील त्योहार के भोजन से है। अर्थात त्योहार के भोजन में यानी त्योहार का खाना बने और उसमें गुझिया ना बने तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है, तो मिठाई का मज़ा है। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैसूर स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो संबंध मिठाई कारिगा डाबू का त्योहार के भोजन से है। बार बार रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे सब फंस जाते हैं, सभी बच्चे एक तरफ से यहीं पे रुकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, इस चैप्टर से आसान कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत डाउट होता है इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है ना तो भी वो मुश्किल लगने लगती है। चलो, देन होसाली, उसी तरह से होसाली गांव, और अपने गांव का बखान कर रहे हैं। देखो क्या करें कि उसी प्रकार होसाली गांव का मैसूर राज्य से वही संबंध है, मैसूर स्टेट मैसूर राज्य से वही संबंध है, वाट जो संबंध फीलिंग भरी हुई चीज़ों का है, टू द कारिगा डाबू, कारिगा डाबू में भरी हुई चीज़ों से है। ठीक है, अब देखो गुझिया में भरा जाता है सारा सामान, खोआ चीनी मिठाई, मतलब खोआ चीनी किशमिश सब कुछ भरा जाता है। उसी तरह से कारिगा डाबू में चीनी और कोकोनट भरा जाता है, चीनी और नारियल भरा जाता है ना। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि कारिगा डाबू के अंदर जो खाद्य सामग्री भरी जाती है, चीनी और नारियल भरा जाता है, उस चीज़ का जो संबंध, यानी देखो फिर से देख लो कि होसाली गांव का मैसूर राज्य से वही संबंध है जो संबंध कारिगा डाबू का उसके अंदर भरे जाने वाली चीज़ों से है या फिर उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। क्लियर हो गया। एक बार फिर से कि स्टेट ऑफ मैसूर, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो संबंध मिठाई कारिगा डाबू का त्योहार के भोजन से है, और होसाली गांव का मैसूर राज्य से वही संबंध है जो संबंध कारिगा डाबू का उसके अंदर भरे जाने वाली खाद्य सामग्री से है। अर्थात गुझिया के अंदर से उसके अंदर जो भरी जाती हैं चीज़ें, खोआ चीनी किशमिश, ये सब कुछ निकाल दो तो उसका सारा का सारा महत्व ही समाप्त हो जाएगा ना। उसी तरह से कारिगा डाबू के अंदर नारियल और चीनी भरी जाती है, उसको निकाल दो तो वो तो बेकार हो गया ना, उसका महत्व ही खत्म हो गया। अब पेन है, इसमें स्याही ना हो, बंदूक हो, गोली ही ना हो तो क्या फ़ायदा, किसी काम की चीज़ नहीं है ना। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है जो त्योहार के भोजन से कारिगा डाबू मिठाई का है, यानी भारतवर्ष में मैसूर राज्य का अपना एक अलग महत्व है। उसी तरह से आगे कह रहे हैं कि होसाली गांव का भी मैसूर राज्य से वही महत्व है जो कारिगा डाबू मिठाई का उसके अंदर भरे जाने वाली चीज़ों से है या उसके अंदर भरी जाने वाली खाद्य सामग्री से है। बार बार रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि यहीं पे सब फंसते हैं, सब बेटा कितनी बार बताना पड़ता है मैं ही जानता हूँ। चलो आगे चलते हैं। कोई सुपर हीरो नहीं हो आप, ठीक है, लड़ना मत इस चैप्टर से, आराम से समझो। चलो, व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा है, इज एब्सोल्युटली ट्रू, वो पूरी तरह से सत्य है। जो बात मैंने कही है वो 100% सत्य है, यानी मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, मैं विरोध नहीं करूँगा। टू योर क्वेश्चनिंग, आपके प्रश्न पूछने पर। इट, इस बारे में, अगर आप इस बारे में प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष को इन्होंने कहा मैसूर राज्य से जोड़ दिया कि पूरे भारत, मैसूर राज्य का भारतवर्ष से वही संबंध है, यानी मैसूर राज्य को इन्होंने भारतवर्ष में एक स्पेशल स्थान दे दिया। और उन्होंने बाद में कहा कि जब मैसूर राज्य का स्पेशल स्थान इसलिए है
क्योंकि उसमें होशाली गांव है। तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने कहा ना इस बात को, तो इस बात पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर होशाली को हटा दे तो मैसूर का महत्व ही खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो इस बात पे लेखक कह रहे हैं कितने बुद्धिमान है, देखो कि थोड़ी सी भी बात वो अपने ऊपर पूरी तरह से नहीं ले रहे, यानी आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे सोच सकते हैं, मैं आपका विरोध नहीं करूँगा। देखो क्या है कि व्हाट आई हैव सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू, मैंने जो भी कहा है वो 100% सत्य है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। अब आगे कह रहे हैं कि पहले तो अपना विश्वास करवा रहे हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि आई विल नॉट ऑब्जेक्ट, और मैं विरोध भी नहीं करूँगा टू योर क्वेश्चनिंग, अगर आप प्रश्न पूछते हैं इट, इस बारे में, अगर आप इस बारे में प्रश्न पूछते हैं तो मैं आपका विरोध नहीं करूँगा। बट आई विल स्टिक, लेकिन मैं बना रहूँगा टू माई ओपिनियन, अपने विचार पर, लेकिन मैं अपने विचार पर बना रहूँगा। ठीक है, यानी मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं अपनी बात को। आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम नॉट द ओनली वन, ऐसा मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ। हु स्पीक्स, जो बात करता है, ग्लोइंगली ऑफ होशाली, होशाली की समृद्धि के बारे में, या होशाली के समृद्धि या होशाली की तारीफ करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं सीधा सीधा कि हु स्पीक्स ग्लोइंगली, ग्लो मतलब चमकना, सीधा सीधा चमकना मतलब एक तरह से तारीफ करना, ऑफ होशाली, जो होशाली का या होशाली की तारीफ करता है। तो आई एम नॉट द ओनली वन, मैं केवल अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो होशाली गांव की तारीफ करता है। वी हैव अ डॉक्टर, हमारे गांव में एक डॉक्टर है, इन आवर प्लेस, यानी हमारे गांव में एक डॉक्टर है, हिज नेम इज गुड़भट्ट, उनका नाम गुड़भट्ट है, अजीब सा नाम है, चलो उनका नाम गुड़भट्ट है। ही अग्रीज विथ मी, वो भी मुझसे सहमत है, एग्री मतलब सहमत होना, ही अग्रीज विथ मी, वो भी मुझसे सहमत है। ही हैज़ बीन टू क्विट अ फ्यू प्लेसेस, ही हैज़ बीन, वो जा चुके हैं, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर, क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस मतलब होता है बहुत से स्थान, वो बहुत से स्थानों पर जा चुके हैं या फिर वो बहुत से स्थानों की यात्रा कर चुके हैं। नो, नहीं, नॉट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड नहीं गए हैं, नहीं वो इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क, अगर कोई पूछता है, हिम उनसे, अगर कोई उनसे पूछता है कि वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि वेदर वो, ही हैज़ बीन देयर, देयर मतलब वहाँ पर, यानी इंग्लैंड क्यों नहीं गए, अगर कोई उनसे पूछता है कि वो इंग्लैंड क्यों नहीं गए, ही सेज, वो कहते हैं, नो अय्यन्ना, अय्यन्ना एक तरह से अन्ना, ठीक है, अन्ना मतलब जैसे हम अपने यहाँ पे बड़े भाई को भैया बोलते हैं, वैसे साउथ इंडिया में अन्ना बोला जाता है। कभी भी साउथ इंडिया में जाना किसी क्षेत्र में तो अन्ना यानी बड़े भाई के लिए हम अन्ना वर्ड का यूज करते हैं। चलो, नो अय्यन्ना, नो अय्यन्ना, आई हैव लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया है, दैट, वहाँ स्थान, टू यू, आपके लिए, मैंने वो स्थान आपके लिए छोड़ दिया है। रनिंग अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, रनिंग भागना, यानी चारों ओर भागना, लाइक अ फ्ली पिस्टर्ड डॉग, लाइक अ फ्ली, एक पिस्सू से, पिस्टर्ड तंग, डॉग कुत्ते की तरह। देखो फ्ली मतलब मक्खी से है, पिस्टर्ड मतलब तंग हो गया, फ्ली पिस्टर्ड मतलब जो मक्खी होती है ना, अगर वो कुत्ते के कान में या मुंह में बार बार बैठने लगे तो कुत्ता मुंह फड़फड़ाते हुए या कान फटफटाते हुए इधर उधर भागता रहता है, भागता रहता है, एक जगह से उठेगा दूसरी जगह जाके बैठेगा कि शायद मक्खी से पीछा छूट जाए, लेकिन मक्खी भी बड़ी ढीठ होती है तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो वहाँ पे भी पहुँच जाएगी तो वो वहाँ से भी उठेगा और भाग के दूसरे स्थान पर जाएगा, और मक्खी भी उसके पीछे पीछे जाती है, यानी एक तरह से ये कार्यक्रम चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, तो वो कुत्ता इधर उधर भागता रहता है। तो मक्खी से परेशान कुत्ते की तरह चारों ओर दौड़ना इज़ नॉट फेयर फॉर मी, मुझे पसंद नहीं है या मेरी प्रवृत्ति नहीं है। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस, आई हैव सीन मैंने देखा है, फ्यू प्लेसेस कुछ स्थानों के, मैं कुछ स्थानों पर जा चुका हूँ, इन माई टाइम अपने समय में, तो अपने समय में या अपने जीवन काल में मैं कुछ स्थानों पर जा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो डॉक्टर कह रहा है कि मैं कुछ ही स्थानों पर जा चुका हूँ, आगे वो क्या कह रहे हैं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में ही हैज सीन मैनी, वो बहुत से स्थानों पर गए हैं, अर्थात उन्होंने बहुत से स्थानों की यात्रा की है, यानी वो बहुत से नगरों में गए हैं। क्लियर है? तो ये वही बात है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने गुणों को छिपाते हैं। यहाँ से भी एक सीख मिलती है कि जो गुणी व्यक्ति है वो अपने गुण को छिपाएगा, और जो जिसमें गुण ही नहीं है वो सीधा अपने मुंह से ही अपना बड़प्पन बताता रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। चलो
आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ स्थानों की यात्रा की है, या फिर मैंने अपने समय में या अपने जीवन काल में कुछ स्थान या कुछ नगर देखे हैं। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में ही हैज सीन मैनी, उन्होंने बहुत से नगर देखे हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज, वी हैव सम मैंगो ट्रीज, हमारे यहाँ कुछ मैंगो ट्रीज हैं, आम के पेड़ हैं इन आवर विलेज, हमारे गांव में। तो हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिटर्स, कम आइए, विजिटर्स कभी हमारे गांव आइए, वो हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। इतना बखान कर रहे हैं कि अपने आप ही मन करने लगेगा कि चलो चल के देख ही आते हैं। कोई भी हो इतना बखान करेगा तो अपने आप ऐसा लगेगा। तो कम विजिटर्स, कभी हमारे यहाँ आइए, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ घूमने आइए। एंड आई विल गिव यू, एंड और आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा अ रॉ मैंगो, एक कच्चा आम, और मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से एक पेड़ से। तो उनमें से एक पेड़ से तोड़कर मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा, ठीक है। चलो, कह रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा हो गया कि उन पेड़ों से तोड़कर या उन आम के पेड़ों से तोड़कर मैं आपको एक कच्चा आम दूंगा। अब आगे कह रहे हैं कि डू नॉट ईट इट, इसे खाना मत। जस्ट टेक अ बाइट, केवल एक बाइट काटो, एक टुकड़ा काटो। द सोरनेस, उसका खट्टापन, इट्स श्योर, निश्चित रूप से, टू ग्रो, चला जाएगा, स्ट्रेट, सीधे, टू योर, आपके, ब्रह्मरांध, ब्रह्मरांध्र में, ठीक है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ब्रह्मरांध्र में चला जाएगा। द सोरनेस, उसका खट्टापन, तो उसका खट्टापन निश्चित रूप से सीधे आपके ब्रह्मरांध्र में चला जाएगा, ठीक है। ब्रह्मरांध्र यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब आप खट्टा उसको खाएंगे ना तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको खट्टेपन का एहसास होगा। ब्रह्मरांध्र यहाँ पे नीचे है, 3rd नंबर है ना ये, एक सेकंड मुझे देखने दो, 3rd नंबर। तो बेटा यहाँ पे देखो ये 3rd नंबर, इन कन्नड़ भाषा में, द सॉफ्ट पार्ट, वो नर्म भाग, इन चाइल्ड सेट, बच्चे के सर का, वेयर, जहाँ स्कल बोन्स ज्वाइंट लेटर, जहाँ पर हड्डियाँ बाद में जुड़ती हैं, ठीक है। तो बच्चे का मस्तिष्क का वो नम भाग जहाँ पर बाद में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर, यानी इस शब्द का यहाँ पर क्यों उपयोग किया गया है, क्योंकि यूज्ड एन आडोमिक एक्सप्रेशन, ये एक आडोमिक एक्सप्रेशन है, एक रासायनिक प्रक्रिया कह दो एक तरह से, टू कन्वे द एक्सट्रीम पोटेंसी ऑफ सॉरनेस, जिससे खट्टेपन का आपको एहसास होगा, ठीक है। अब ब्रह्मरांध्र को ब्रह्मरांध्री बोलना। चलो, आई वंस टुक वन सच फ्रूट, आई वंस, एक बार तो, टुक वन सच फ्रूट, एक आम, होम, मैं घर ले गया था, एक बार तो मैं एक आम घर ले गया था, ठीक है, या फिर एक बार तो मैं वो फल घर ले गया था। एंड चटनी वाज मेड, और चटनी बनाई थी, आउट ऑफ इट, इससे, और इससे चटनी बनाई थी। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने इसे खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, वी सफर्ड, और इसके बाद वी सफर्ड द कफ, हमें खांसी हो गई, और उसके बाद हमें खांसी हो गई, यानी उसे खाने के बाद। फ्रॉम, आफ्टर दैट, तो फ्रॉम यानी इस फल को खाने के बाद, सफर्ड कफ, वी, हमें खांसी हो गई, तो इस फल को खाने के बाद हमें खांसी हो गई। आफ्टर दैट, उसके बाद। इट वाज व्हेन आई वेंट, इट वाज व्हेन, जब, आई वेंट, मैं गया, फॉर कफ मेडिसिन, कफ का सिरप लेने, और इसके बाद जब मैं कफ का सिरप लेने गया या कफ की दवा लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी, तो डॉक्टर ने मुझे बताया, अबाउट द स्पेशल क्वालिटीज़, विशेष गुणों के बारे में, ऑफ द फ्रूट, इस फल के। तो डॉक्टर ने मुझे इस फल के विशेष गुणों के बारे में बताया। तो जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार आम विशेष फल है, सो उसी प्रकार इज एवरीथिंग, हर चीज़ विशेष है, एल्स अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव में। तो हमारे गांव में अराउंड, आसपास की सभी चीज़ें विशेष हैं। सो जैसे जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जिस प्रकार से आम विशेष फल है, उसी प्रकार से हमारे गांव में आसपास की या चारों ओर की सभी चीज़ें विशेष हैं। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग, हमारे एक क्रीपर उगती है, एक बेल उगती है, इन द एवर शो फाइन वाटर, स्वच्छ जल में, ऑफ विलेज पाउंड, गांव के तालाब में। तो गांव के तालाब के साफ पानी में एक बेल उगती है। इट्स फ्लावर्स, इसके फूल, आर अ फीस्ट, भोज की तरह हैं, टू बी होल्ड, देखने में या आँखों के लिए।
तो इसके फूल आँखों के लिए भोज के समान है। भोज के समान का मतलब है कि इसके फूलों को देखकर आँखों को ठंडक मिलती है। जब आप उसको देखते हैं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उन फूलों को देखकर। क्लियर है ना? मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े से भी डाउट के साथ, थोड़े से भी प्रेशर के साथ इस चैप्टर को पढ़ें, इसलिए मैं हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ। तो इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड। उसके फूल आँखों को भोज जैसा आनंद देते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि उसके फूल देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। गेट 2 लीव्स, 2 लीव्स, 2 पत्ते गेट ले आइए फ्रॉम द क्रीपर, उस बेल से। व्हेन यू गो, जब आप जाते हैं टू द पॉन्ड, तालाब पर। तो जब आप तालाब पर जाते हैं तो उस बेल से 2 पत्ते ले आइए। फॉर योर बाथ, नहाने के लिए। पूरा का पूरा कॉमा तो लगा है, मैं कॉमा लगाने जा रहा था। चलो, तो नहाने के लिए जब आप तालाब पर जाते हैं तो उस बेल के 2 पत्ते ले आइए। एंड और यू विल नॉट हैव टू वरी, फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, पत्तों के लिए। ऑन विच टू सर्व, जिन पर भोजन परोसा जाएगा। द आफ्टरनून मील, दोपहर का। तो दोपहर के भोजन को परोसने के लिए, सर्व करने के लिए, पत्ते लाने के लिए आपको तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब, सॉरी कहाँ गया, गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो, तो व्हेन, जब आप नहाने के लिए तालाब पर जाते हैं तो उस क्रीपर, उस बेल के 2 पत्ते ले आइए। और फिर दोपहर के भोजन के समय या दोपहर के भोजन को परोसने के लिए पत्ते लाने के लिए आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ठीक है? पहले के समय में, आज भी कन्नाडा में, चलो उस क्षेत्र साउथ इंडिया में आज भी लोग पत्तल पर ही खाना खाते हैं। ठीक है? अब तो जैसे वहाँ पे आप, जैसे अगर आप साउथ इंडिया में विज़िट करते हैं कभी, तो वहाँ पे जब आपको, चलो इडली वगैरह खाने के लिए दी जाती है ना, तो वो थोड़ा सा अलग ही होता है। वो पत्तल वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, अच्छा भी लगता है, कोई बात नहीं। तो पहले के लोग, हमारे गांव में भी पहले लोग पत्तलों पर खाना खाया करते थे। तो क्रीपर वगैरह, बेल वगैरह के इतने बड़े बड़े पत्ते नहीं होते थे हमारे यहाँ, तो वो केले के पत्ते काट लेते थे और उन पर भोजन परोसते थे। ठीक है? आप इमेज में देख सकते हो कि कैसे पत्तों पर भोजन परोसा गया है। चलो आगे चलते हैं। यू विल से, आप कहेंगे कि आई एम रैम्बलिंग, कि मैं भटक गया हूँ। आप कहेंगे कि मैं भटक गया हूँ, मतलब मैं इधर उधर बहक गया हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट, इट इज़ ऑलवेज, हमेशा, लाइक दैट, ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, जब हमारे गांव की बात छिड़ जाती है। तो जब हमारे गांव की बात शुरू हो जाती है तो हमेशा ऐसा ही होता है। बट इनफ, लेकिन बहुत हो चुका। इफ़ एनी वन ऑफ यू, यदि आप में से कोई भी, वुड लाइक, पसंद करे, टू विजिटर्स, हमारे यहाँ आना, अगर आप में से कोई भी हमारे यहाँ आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे पत्र लिख दीजिएगा। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, वेयर होसाली इज़, कि होसाली कहाँ है। तो मैं आपको बता दूंगा कि होसाली कहाँ है। एंड वाट थिंग्स आर लाइक हेयर, एंड वाट थिंग्स, और कैसी चीज़ें आर लाइक हेयर, यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कैसी चीज़ें हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस, एक स्थान को नो जानने का बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका, इज ये है, टू विजिटर्स, कि आप वहाँ जाएं। किसी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वहाँ पर जाएं। डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? What I am going to tell you, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग दैट हैपेंड, वो एक घटना है, हैपेंड, जो घटी थी 10 years ago, 10 साल पहले। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना 10 साल पहले घटी थी। वी डूड नॉट हैव मैनी पीपल, हमारे पास बहुत से लोग नहीं थे, हु न्यू इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हों, अर्थात अंग्रेजी जानने वाले हमारे गांव में बहुत लोग नहीं थे, यानी बहुत कम ही लोग अंग्रेजी जानते थे। देन, उस समय या उन दिनों, तो उन दिनों हमारे गांव में अंग्रेजी जानने वाले कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। आवर विलेज, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया ना, 2 तरह से पढ़ा दिया,
समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को, कुछ को आ गया होगा लेकिन कुछ को नहीं आता। देखो, वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल, हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं थे, वो न्यू इंग्लिश देन, उन दिनों जो इंग्लिश जानते हों। तो सीधा सीधा बोलो कि उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले हमारे गांव में ज़्यादा लोग नहीं थे। आवर विलेज अकाउंटेंट, हमारे गांव का लेखपाल वाज द फर्स्ट, वो पहला व्यक्ति था। हु हैड इनफ करेज, जो पर्याप्त साहस जुटा सका था टू सेंड ही सन, अपने बेटे को भेजने का, टू बेंगलोर टू स्टडी, पढ़ने के लिए। तो हमारे गांव का लेखपाल वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजने का साहस किया था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब स्थिति अलग है, यानी अब स्थिति बदल चुकी है। देयर आर मैनी, अब बहुत से ऐसे लोग हैं हु न्यू इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हैं। अंग्रेजी जानने वाले बहुत से लोग हैं, अब तो सब इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दिनों में, यू कम अक्रॉस, वो आपको मिल जाएंगे, अक्रॉस देम, अब वो आपको मिल जाएंगे ऑन एवरी स्ट्रीट, हर गली में। छुट्टी के दिनों में वो आपको हर गली में मिल जाएंगे, ताकि इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करते हुए। तो छुट्टी के दिनों में अंग्रेजी में बात करने वाले आपको हर गली में अंग्रेजी में बात करते हुए मिल जाएंगे, यानी जिस तरफ निकलो कोई ना कोई इंग्लिश में बड़बड़ाता ही रहता है। दोज डेज, वो दिन, वी डिड नॉट स्पीक, दोज डेज, उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग, और ना ही हम ब्रिंग उपयोग करते थे इन इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी शब्दों का, वाइल टॉकिंग, बात करते समय, इन कन्नड़ भाषा में, और ना ही कन्नड़ भाषा में बात करते समय हम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते थे। तो वो कह रहे हैं कि एकदम स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं कि बिल्कुल भी इंग्लिश वर्ड्स का भी यूज नहीं करते थे, सीधा कन्नड़ में बोलते थे और शुद्ध कन्नड़ बोलते थे। क्लियर है? तो वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश दोज डेज, उन दिनों हम अंग्रेजी में बात नहीं करते थे, और ना ही कन्नड़ में बात करते समय हम अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते थे। व्हाट हैज़ हैपेंड, जो घटा है, इज़ डिग्रेसफुल, वो शर्मनाक है, यानी जो परिवर्तन हुआ है वो शर्मनाक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, अर्थात ये जो सब लोग इंग्लिश में बात करने लगे हैं और अपनी मातृभाषा के महत्व को भूलते जा रहे हैं, ये शर्मनाक है। ठीक है, तो चलो। द अदर डेज, दूसरे दिन, आई वाज इन रामा राव हाउस, द अदर डे, दूसरे दिन, आई वाज इन रामा राव हाउस, मैं रामा राव के घर पर था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, व्हेन दे, जब वो, यानी लकड़ी बेचने वाला, बॉट, लाया, अ बंडल, एक गट्ठर, ऑफ फायरवुड, सूखी लकड़ियों का। अब यहाँ पे एक महिला आई है तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जब वहाँ लकड़ी बेचने वाली महिला सूखी लकड़ियों का एक बंडल, एक गट्ठर ले आई या लाई। इस दे का मतलब है जलावन से। ठीक है, जो जलाने के लिए लकड़ियाँ बेचते हैं। पहले गैस पर खाना नहीं बनता था, पहले चूल्हे पर खाना बनता था और खाना बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी। तो वही कह रहे हैं कि द अदर डे, दूसरे दिन, आई वाज इन रामा राव हाउस, रामा राव के घर पर था मैं, जब लकड़ी बेचने वाली महिला सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर या एक बंडल ले आई। रामा राव सन, रामा राव का बेटा, केम आउट, बाहर आया, टू पे, पैसे देने के लिए, फॉर इट, इस गट्ठर के लिए, इन लकड़ियों के लिए। तो इन लकड़ियों के लिए पैसे देने के लिए रामा राव का बेटा बाहर आया। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने उस महिला से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितने पैसे दूँ? 4 पैसे, 4 पैसे, सी सैड, वहाँ बोली। द बॉय टोल्ड हर, लड़के ने उसे बताया कि ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, कि उसके पास चेंज नहीं है, उसके पास खुला नहीं है, उसके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, जो ये चाहो कह सकते हो। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा, टू कम, कि वो आए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, और उससे अगली सुबह आने को कहा। द पुअर वुमेन, वो बेचारी महिला, डिड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझती थी, द इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्द चेंज को। वह बेचारी महिला अंग्रेजी शब्द चेंज का अर्थ नहीं जानती थी या नहीं समझती थी। सीधे सीधे आप ऐसे ही बोलो कि वो बेचारी महिला
अंग्रेजी शब्द चेंज का अर्थ नहीं जानती थी। चेंज मतलब होता है छुट्टा, खुला, ठीक है। एंड वेंट अवे, और वो चली गई, मटरिंग टू हरसेल्फ, स्वयं में ही बुदबुदाती हुई, और वो स्वयं में बुदबुदाती हुई चली गई। आई टू, मैं भी डिड नॉट नो, नहीं जानता था, मैं खुद भी नहीं जानता था कि चेंज का हिंदी क्या होता है, यानी चेंज को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, मुझे खुद ही नहीं पता था। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, बाद में जब मैं गया रंगास हाउस, रंगा के घर, बाद में जब मैं रंगा के घर गया तो आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मींट, आई अंडरस्टूड, तब मुझे पता चला, व्हाट इट मींट, कि इसका क्या अर्थ होता है, और तब मुझे पता चला कि इसका क्या मतलब होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह अमूल्य, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, यह अमूल्य अंग्रेजी भाषा वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब प्रचलित, व्यापक, तो इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, इतनी ज़्यादा व्यापक नहीं थी। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, अ डिकेड अगो, 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यह अमूल्य अंग्रेजी भाषा हमारे गांव में ज़्यादा व्यापक नहीं थी, अर्थात ज़्यादा लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। दैट्स वाई, दैट वाज वाई, और इसीलिए रंगास होम कमिंग, रंगा का घर वापस लौटना, वाज अ ग्रेट इवेंट, एक बड़ा इवेंट बन गया, एक बड़ी घटना बन गई। पीपल रश्ड टू हिज डोर स्टेप, पीपल, लोग, रश्ड, भागे, टू हिज डोर स्टेप, उसके घर की ओर, लोग उसके घर की ओर भागे। डोर स्टेप मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है, हम सीधा सीधा बोलेंगे कि घर की ओर, आप चाहो तो सीधा बोल सकते हो कि लोग उसके दरवाजे की ओर भागे। अनाउंसिंग, चिल्लाते हुए। द अकाउंटेंट सन, लेखपाल का बेटा, हैज़ कम, लौट आया है, लेखपाल का बेटा लौट आया है। द बॉय, वह लड़का, हु हैड गॉन, जो गया था, टू बेंगलोर, बेंगलोर गया था, फॉर हिज स्टडीज, पढ़ने के लिए, इज हेयर, लौट आया है। इट सीम, इट सीम मतलब इज हेयर, इट सीम मतलब लौट आया है, ठीक है। तो वह लड़का जो अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर गया था, इज हेयर, इट सीम, लौट आया है। एंड, और, कम, चलो, रंगा इज हेयर, रंगा वापस आ गया है। लेट्स गो, चलते हैं, एंड हैव अ लुक, और उसे देखते हैं। चलो, रंगा वापस आ गया है, या फिर रंगा लौट आया है, चलो जाते हैं या चलते हैं, चलो चलते हैं और उसे देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से अट्रैक्ट होकर, भीड़ से आकर्षित होकर, आई टू, मैं खुद भी, वेंट, चला गया। एंड स्टूड, और खड़ा हुआ, इन द कर्टयार्ड, आंगन में, और आंगन में खड़े होकर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो भीड़ से आकर्षित होकर मैं खुद भी चला गया, और आंगन में खड़े होकर मैंने पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सभी लोग वाई, क्यों, कम, आए हैं, ये सभी लोग क्यों आए हैं। देयर्स नो मंकी हेयर, यहाँ पर कोई बंदर नहीं है, परफॉर्मिंग, जो खेल दिखा रहा हो। तो देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी, परफॉर्मिंग मंकी मतलब मंकी जो होता है, बंदर जो होता है, वो खेल दिखाता है। तो यहाँ पर तमाशा दिखाने वाला कोई बंदर नहीं है। देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी, यहाँ पर तमाशा दिखाने वाला या खेल दिखाने वाला कोई बंदर तो है नहीं। तो ये सब लोग क्यों आए हैं। अब बॉय, एक लड़का, अब देखो कैसे बता रहे हैं उस लड़के के बारे में। कहते हैं कि अ बॉय, एक लड़का, फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, जिसके पास दिमाग नहीं था। अ फेलो, फेलो मतलब साथी, यानी उनके साथ वो भी गया था उसके घर देखने के लिए उसे। तो अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन, जिसके पास दिमाग नहीं था। तो एक लड़का जिसके पास दिमाग नहीं था। सैड, बोला। लाउड इनफ, इतना तेज, फॉर एवरीवन टू हियर, ताकि सब लोग सुन ले। एक बच्चा या एक लड़का जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, वो इतना तेज बोला कि सभी लोग सुन ले। What are you doing here? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देन, तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब देखो, समाज में कोई थोड़ा सा जलील कर दे ना, तो अपने आप में आदमी थोड़ा सा शर्मसार हो जाता है। तो वही स्थिति लेखक की भी हो गई कि अभी इस बच्चे को मैं क्या बोलूँ, सीधा इसके पास दिमाग ही नहीं है। उन्होंने खुद ही लिख दिया विदाउट एनी ब्रेन, उसके पास दिमाग नहीं था। मतलब सामने वहाँ पे समाज में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये इस कहानी को लिख रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ दिखा दी कि इस बच्चे के पास दिमाग नहीं है। ये होती है ज्ञानी व्यक्ति की पहचान। इस चैप्टर में पढ़ने को और सीखने को बहुत कुछ है।
चलो आगे चलते हैं। ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो क्लास में बैठने के बाद पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है इस चैप्टर को, ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर। अब आगे उसको और जलील कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने नहीं किया। देखो कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे वो, उसके सामने जलील नहीं किया, लेकिन जब वो अपनी कहानी लिख रहे थे तो इस कहानी में उन्होंने जलील किया उसको, ताकि इस कहानी को जितने लोग पढ़ें वो सभी उसे जलील करें। लेकिन एक बुद्धिमानी की बात और की है, उस बच्चे का नाम नहीं लिखा, उस बच्चे का सही से जिक्र नहीं किया, यानी उसको जलील भी कर रहे हैं लेकिन सबके सामने उसको प्रदर्शित भी नहीं कर रहे हैं। ये भी बुद्धिमानी का काम है। चलो आगे चलते हैं कि अ यंगस्टर, एक बालक, इमेच्योर जो अपरिपक्व था, एंड विदाउट एनी मैनर, और उसमें तौर तरीके बिल्कुल भी नहीं थे। मैनर, विदाउट एनी मैनर, मैनर मतलब तौर तरीका, ठीक है। विदाउट मतलब नहीं था, उसमें तौर तरीका नहीं था, यानी वो तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। तो एक बालक जो अपरिपक्व था और तौर तरीकों से अनभिज्ञ था। थिंकिंग दैट, ये सोचकर, ऑल दीज थिंग्स, कि मेरी सारी बातें वर नाउ, अब, द पास्ट, पुराने ज़माने की हैं। ये सोचकर कि मेरी बातें पुराने ज़माने की हैं, आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप हो गया। उन्होंने उससे लड़ाई भी नहीं की, उसको कुछ बोला भी नहीं, सीधा सीधा अपने आप को ही बोल दिया कि मेरी बातें पुराने ज़माने की हैं, और खुद ही चुप हो गए। तो सीइंग सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों को देखकर वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर या इतने सारे लोगों को देखकर रंगा केम आउट, रंगा खुद ही बाहर आ गया, विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, मुस्कुराते हुए। तो मुस्कुराहट के साथ या मुस्कुराते हुए रंगा खुद ही बाहर आ गया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सभी, हैड वी ऑल, अगर हम सभी, गॉन इनसाइड, अंदर चले जाते, अगर हम सभी घर के अंदर चले जाते, तो द प्लेस, तो वहाँ घर, वो स्थान, वुड हैव टर्न, बदल जाता, इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल, काली कोठरी जिसे कहते हैं आप कलकत्ता। तो कलकत्ता की काली कोठरी वुड हैव टर्न, वो स्थान बन जाता। अब एक एक वर्ड का यहाँ पे समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है और छोटे में समझाना है। हैड वी ऑल, यदि हम सभी, गॉन इनसाइड, अंदर चले जाते, तो वहाँ प्लेस, वो स्थान, वुड हैव टर्न, बदल जाता, इनटू व्हाट, उस चीज़ में जिसे पीपल, लोग, काल कहते हैं, ब्लैक होल, काली कोठरी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की। तो वह स्थान वो बन जाता जिसे लोग कलकत्ता की काली कोठरी कहते हैं। तो अब इतना लंबा घुमा फिरा के नहीं कह सकते आप, तो आप सीधा से बोलो कि अगर हम सभी अंदर चले जाते तो वह स्थान कलकत्ता की काली कोठरी बन जाता, ठीक है, टर्न बन जाता। थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र है, इट डिड नॉट, कि ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर कोई आश्चर्यचकित रह गया, टू सी दैट, यह देखकर, रंगा की रंगा वाज द सेम, वैसा ही है, एज ही हैड, जैसा वो था, बीन 6 months अगो, 6 महीने पहले। हर व्यक्ति ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि रंगा ठीक वैसा ही है जैसा वो 6 महीने पहले था। When he had first left, जब वो पहली बार छोड़ कर गया था, आवर विलेज, हमारे गांव को, जब वो पहली बार हमारे गांव को छोड़कर गया था। एन ओल्ड लेडी, एक वृद्ध महिला, हु वाज नियर हिम, जो उसके पास खड़ी थी, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, रैन हर हैंड, उसने अपने हाथ को फिराया, ओवर हिज चेस्ट, उसकी छाती पर, उसने उसकी छाती पर अपना हाथ फेरा, लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में देखा, एंड सैड, और बोली, द जनेवरा, जनेवरा मतलब जनेऊ, एक धागा, एक पवित्र धागा जिसे ब्राह्मण पहनते हैं, वो जनेऊ, ठीक है, उसको जनेवरा यहाँ पे बोल रहे हैं। इज स्टिल हेयर, अभी भी जनेऊ पहने हुए है, ठीक है, तो अभी भी जनेऊ पहने हुए है। ही हैजंट लॉस्ट, इसने नहीं खोया है, ही इज कास्ट, अपनी जाति को, अर्थात इसने अपनी जाति से नाता नहीं तोड़ा है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, सी वेंट अवे, वो चली गई, सून, जल्द ही, आफ्टर दैट, इसके बाद वो तुरंत ही चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंस पड़ा। वंस दे रिलीज्ड, जब, वंस एक बार, यानी जब, दे रिलीज्ड, उन सब ने ये जान लिया, दैट कि रंगा स्टिल हैड द सेम, रंगा के पास अभी भी वही हैंड, हाथ है, लेग वही पैर हैं, आइस वही आंखें हैं, एंड नोज, और वही आंखें हैं, नाक है।
तो एक बार जब सबने ये जान लिया कि रंगा के पास अभी भी वही हाथ, वही पैर, वही आंखें और वही नाक हैं, द क्राउड मेल्टेड अवे, तो भीड़ गायब हो गई। लाइक द लम्प ऑफ शुगर, चीनी के उस ढेर की तरह, चीनी के उस डबी की तरह, या चीनी की उस डली की तरह। शुगर, लम्प ऑफ शुगर मतलब चीनी की एक डली, ठीक है। तो चीनी की एक डली, उस डली की तरह इन अ चाइल्ड्स माउथ, जो बच्चे के मुंह में गायब हो जाती है। ये नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि देखो लंप मतलब चीनी की एक डली से है, एक चीनी के टुकड़े से है। जब आप उसे अपने मुंह में रख लेते हैं तो थोड़ी देर बाद चीनी घुलकर गायब हो जाती है, वो डली गायब हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया था, तो वो भीड़ जो थी वो मेल्टेड अवे हो गई, वो गायब हो गई। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चे के मुंह में रखी चीनी की डली घुलकर गायब हो जाती है। अब क्लियर हो गया ना। तो आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब हर व्यक्ति चला गया, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इज एवरीथिंग वेल विथ यू, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। इट वॉज ओनली देन, और तब जाकर दैट रंगा नोटिस मी, रंगा का मुझ पर ध्यान गया, और तब जाकर रंगा का मुझ पर ध्यान गया। ही केम नियर मी, वो मेरे पास आया, एंड डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और पूरे आदर से मुझे नमस्ते किया। सेइंग, और बोला, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। अब इस वाले पैसेज में लेखक का एक और गुण सामने आता है कि वो आप सबका ध्यान रंगा की ओर खींचना चाहते हैं, ताकि आप सब भी रंगा की तरह बने। ठीक है, बहुत सारी सीख मिलती है इस चैप्टर को पढ़ने से। चलो, तो आई मस्ट ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा, योर अटेंशन, आपका ध्यान, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा, टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, रंगा के चरित्र के इन गुणों की ओर। तो मैं आपका ध्यान रंगा के चरित्र के इन गुणों की ओर खींचना चाहूँगा। ही न्यू, वो जानता था। आजकल के बच्चों को नहीं पता कि किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, कहाँ पर कौन सा व्यक्ति सही है, कौन नहीं, बस जिसके साथ मज़ा आने लगा उसी के साथ लग गए। चलो कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, आप भी सीख जाएंगे और बहुत से बच्चे भी सीख जाएंगे। चलो, ही न्यू, वो जानता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज, कि उसका फ़ायदा कब होगा, टू टॉक टू समवन, किसी से बात करने पर। टॉक मतलब बात करने पर, टू समवन किसी से, तो किसी से बात करने में उसका लाभ कब होगा। ही न्यू, वो जानता था। तो वो जानता था कि कब कौन से व्यक्ति से बात करने से उसका लाभ होगा। यानी कुछ व्यक्ति होते हैं, उनसे बात करोगे तो सामाजिक ज्ञान देंगे, सांसारिक ज्ञान देंगे, पुस्तकों जैसा ज्ञान देंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात करोगे तो वो ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि उनको जानना ना तभी बढ़िया है। तो वो जानता था कि कौन सा व्यक्ति अच्छा है, कौन सा व्यक्ति सामाजिक स्तर से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और उससे बात करने से मैं नई चीज़ें सीख सकूँगा। और वो उन लोगों के पास नहीं जाता था जो उसे गंदी चीज़ें सिखाएं। समझ रहे हो। चलो, तो ही न्यू, वो जानता था कि व्हेन इट वुड बी हीज एडवांटेज, कि उसके लिए कब लाभकारी होगा, टू टॉक, बात करना, टू समवन, किसी व्यक्ति से। तो वो जानता था कि किसी व्यक्ति से बात करना उसके लिए कब लाभकारी होगा। ठीक है, तो वो सीधे सीधे आप ऐसे बोल सकते हो कि वो जानता था कि कब कौन से व्यक्ति से बात करना उसके लिए लाभकारी होगा। तो ही न्यू, वो जानता था कि व्हेन समवन, कि कब किसी व्यक्ति से टॉक, बात करना, एडवांटेज हीज, उसके लिए लाभकारी होगा। एंड राइटली, और सही सही, असिस्ट पीपल्स वर्थ, लोगों की वर्थ, लोगों का मूल्यांकन वो सही सही कर लेता था। यानी कौन से व्यक्ति में ज़्यादा ज्ञान है, कौन सा व्यक्ति सामाजिक स्तर से अच्छा है, कौन सा व्यक्ति सामाजिक स्तर से गलत है, किस व्यक्ति को कितना ज्ञान है, किस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, कौन सा व्यक्ति ढोंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें वो जान जाता था लोगों के बात करने के तरीके से, लोगों को देखकर। तो असिस्ट पीपल्स वर्थ, वो लोगों का सही मूल्यांकन कर लेता था।
एज फॉर हीज नमस्कार टू मी, एज फॉर हीज जहाँ तक उसके नमस्कार नमस्ते टू मी, जहाँ तक उसके मुझसे नमस्ते करने की बात है, जहाँ तक उसका मुझसे नमस्कार करने की बात है, ही डिड नॉट डू इट, उसने ये नहीं किया, लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के बच्चों की तरह या आजकल के लड़कों की तरह, तो उसने ये आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया। विथ हीज हेड, अब बता रहे हैं कि आजकल के लड़के नमस्कार कैसे करते हैं, ऐसा लगता है कि बस राजा महाराजा हैं उतर के चले आ रहे हैं। तो सब चीज़ का एक संस्कार है, एक सभ्यता है, और हम भारत देश के निवासी हैं। चलो कोई बात नहीं। विथ हिज हेड, वो अपना सर अप ऊपर रखते हैं, टुवर्ड द सन, सूर्य की ओर, वो अपना सर सूर्य की ओर ऊपर सूर्य की ओर ऊपर रखते हैं, अर्थात एकदम अकड़े रहते हैं। स्टैंडिंग लाइक अ पोल, और एक पोल की तरह, एक खंबे की तरह खड़े रहते हैं, विदाउट जॉइंट्स, जिनमें जोड़ ही ना हो, खंबे में जोड़ नहीं होता, वो झुक नहीं सकता। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि विथ हिज हेड, वो अपना हेड, अपना सर सूर्य की ओर ऊपर रखते हैं और एक खंभे की तरह खड़े रहते हैं जिनमें जोड़ ही ना हो। जर्किंग हिज बॉडी, वो अपने शरीर को जर्क करते हैं, झटकते हैं, एज इफ इट वाज ईदर अ वैंड, जैसे वो कोई वैंड हो, जैसे वो कोई हाथ हो, और अ वॉकिंग स्टिक, या कोई छड़ी हो, जैसे वो कोई हाथ हो या कोई छड़ी हो। ठीक है, चलते समय हमारा हाथ भी झटकता रहता है ना, वही चीज़। नॉर, ना ही डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, देखो नॉर, ना ही डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड्स, मेरली फोल्ड, उसने मोड़े हिज हैंड, अपने हाथों को, उसने ना केवल अपने हाथों को मोड़ा, हिज हैंड, अपने हाथों को, मेरली फोल्ड, मोड़ा, नॉर डिड, नॉर मतलब ना ही, तो उसने अपने हाथों को केवल मोड़ा ही नहीं, या फिर उसने केवल अपने हाथों को ही नहीं मोड़ा, ही बेंट लो, वो झुका, टू टच माई फीट, और मेरे पैरों को छुआ। मे यू गेट मैरिड सून, तुम्हारा विवाह जल्द हो जाए। आई सैड, मैंने कहा, ब्लेसिंग हिम, उसे आशीर्वाद देते हुए, तो मैंने आशीर्वाद देते हुए इससे कहा कि तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंटरीज, आफ्टर एक्सचेंजिंग बातचीत करने के बाद, अ फ्यू प्लेजेंटरीज, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने के बाद, थोड़ा सा इधर उधर बात करने के बाद, या थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बाद, आई लेफ्ट, मैं चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, तो गांव में ज़्यादातर लोग दोपहर के समय आराम करते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, तो वही कह रहे हैं कि दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, विथ अ कपल ऑफ ऑरेंज, दो संतरे लेकर। कपल जैसे आप देखते हैं पति पत्नी को कपल बोलते हैं, तो पति और पत्नी दो लोग होते हैं ना, तो कपल मतलब दो, तो दो संतरे लेकर रंगा मेरे घर आया, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। तो उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, तो रंगा अपने हाथों में दो संतरे लेकर मेरे घर आया। अ जेनरस, एक उदार, कंसाइडरेट फेलो, विचारशील पुरुष बालक था। ठीक है, तो रंगा एक उदार और विचारशील बालक था। इट वुड बी अ फाइन थिंग, ये अच्छी बात होगी, टू हैव मैरी हिम, कि अगर उसका विवाह हो जाए, तो अगर उसका विवाह हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर उसका विवाह हो जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। सेटल डाउन, वो अपना परिवार बसा लेगा, एंड बी सर्विस, और सेवा करेगा, टू सोसाइटी, समाज की। आई थॉट, मैंने सोचा, तो वो अपना परिवार बसा लेगा और समाज की सेवा करेगा। आई थॉट, मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी बात होगी, अगर उसका विवाह हो जाता है तो वो अपना परिवार बसा लेगा, वो सेटल हो जाएगा और समाज की, सोसाइटी की सेवा करेगा। नहीं समझ में आया तो सीधा सीधा पढ़ लो कि वह एक उदार और विचारशील बालक था, और मैंने सोचा कि ये बड़ी अच्छी बात होगी, अगर उसका विवाह हो जाता है तो वो अपना घर बसा लेगा और समाज की सेवा करेगा। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल, कुछ देर तक, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें की, तो थोड़ी देर तक तो हमने इधर उधर की बातें की। देन, और तब, आई केम टू पॉइंट, मैं मुख्य बात पर आया, या फिर मैं काम की बात पर आया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान, तुम्हारा कब प्लान है, टू गेट मैरिड, विवाह करने का। रंगप्पा, विवाह करने का तुम्हारा कब का प्लान है, या फिर रंगप्पा, तुम विवाह कब करना चाहते हो, या फिर रंगप्पा, तुम विवाह कब करोगे।
ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, हंसी मजाक करके, ठिठोली करके। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड, मैं विवाह नहीं करूँगा नाउ, अभी। मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ही सेड, उसने कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं। अब लेखक पूछ रहे हैं क्यों नहीं, तो हम यहाँ पर पॉज करेंगे। अब एक बड़ा प्रश्न है कि रंगा विवाह क्यों नहीं करना चाहता, और करेगा तो किससे करेगा। चलो इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब पर सीधा सर्च कर सकते हैं। पहला तरीका सेकंड पार्ट ढूंढने का सबसे पहला तरीका है कि आप यूट्यूब पर लिखिए रंगास मैरिज और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर, DESIRE पॉइंट POINT, यानी हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, तो आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, पहला तरीका है कि आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रंगास मैरिज डिज़ायर पॉइंट। दूसरा तरीका, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 11th की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तीसरा तरीका, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।